हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 22 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की एक्सरसाइज 22A का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लिया है और इस क्वेश्चन के साथ में एक ट्रायंगल दिया गया है, तो ये मैंने बना लिया है। इसमें बता रहे हैं कि जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है। तो चलिए भाई, हमें कॉस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस बी इजिकल टू, कॉस के लिए हम लोग जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कौन बेस है, कौन हाइपोटेन्यूस है और कौन परपेंडिकुलर, कैसे पता करेंगे। देखिए, हमें कॉस के साथ में एंगल बी दिया है, तो यहाँ इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल बी देखेंगे। अब एंगल बी के सामने जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, और इस ट्रायंगल में एक राइट एंगल जो कि ए है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। डेट इज जो सबसे बड़ी साइड ट्रायंगल में होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, जो कि 17 है। और बची हुई साइड भाई ये वाली बेस है। तो हमें चाहिए यहाँ पर बेस अपान हाइपोटेन्यूस कॉस बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो इक्वल लगाएंगे। देखिए, बेस यहाँ पर 8 है और हाइपोटेन्यूस यहाँ पर 17 है, तो अपान 8 के नीचे अब 17 आ जाएगा। तो फ्रेंड, यही कॉस बी की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 इसका सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ सॉरी, पार्ट पहले थर्ड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर से ये थर्ड पार्ट मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो अब यहाँ पर से क्या करेंगे, देखिए हमें यहाँ पर कॉस बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और साइन बी की भी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास साइन बी की वैल्यू नहीं है, कॉस बी की तो वैल्यू ये मैंने फाइंड कर ली है। तो पहले हम लोग साइन बी की भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग साइन बी के लिए हम लोग साइन के लिए जानते हैं यहाँ पर कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पर से एंगल भी बी है, ठीक है, लेकिन हमें परपेंडिकुलर तो पता ही नहीं है। तो इससे पहले क्या करेंगे, परपेंडिकुलर पता करेंगे। तो परपेंडिकुलर के लिए मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिखता हूँ। ये परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट के अंदर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस आप देख सकते हैं यहाँ पर से 17 दिया है और बेस इसका 8 दिया गया है। तो यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, ये वैल्यूज मैंने रख ली हैं। इक्वल लगाएंगे यहाँ पर, अब 17 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे। तो ये 17 का स्क्वायर 289 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर से ये 225 आ जाएगा और ये 15 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हमें मिला है ये 15 मिला है, तो यहाँ पर अब 15 लिख देंगे। तो बाकी ये जो मैंने किया है इसे आप लिखना चाहें तो नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं इसे हटा देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए, हम साइन बी की वैल्यू फाइंड कर रहे थे जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हमने देख लिया है कि परपेंडिकुलर हमारे पास हमें 15 मिला है और हाइपोटेन्यूस जो कि 70 है, तो ये साइन बी की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर बी की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, 15/17 रखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, बीच में प्लस साइन लगा देंगे। अब देखिए कॉस बी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 8/17, तो कॉस बी की जगह पर से हम लोग क्या करेंगे, 8/17 रखेंगे और देखिए कॉस पे स्क्वायर लगाए तो मैंने इस पर स्क्वायर भी लगा दिया है। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 17/15 पर इस पूरे पर स्क्वायर लगाया, जब इसका स्क्वायर कर देंगे तब यहाँ पर 225/289 आ जाएगा। बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन लगा देंगे। अब 8/17 का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 64/289 आ जाएगा। अब हम लोग इसे प्लस कर लेंगे। तो प्लस कैसे किया जाता है आप जानते हैं, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसे एक बार नीचे लिख लेते हैं और ऊपर वाले नंबरों को प्लस करके लिखते हैं। अब यहाँ पर इक्वल लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ क्या कर देंगे, इस 225 प्लस 64 को जब प्लस कर देंगे यहाँ पर तो 289 आ जाएगा। अपान में 289 पहले से ही है, तो अब ये इसे क्या करेंगे थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है 1 आ जाएगा।
तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने पार्ट इसका थर्ड सोल्व कर लिया है, जो कि साइन स्क्वायर बी और प्लस कॉस स्क्वायर बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए पार्ट थर्ड में कहा जा रहा था। तो हमने ये इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, जो कि 1 है। तो चलिए फ्रेंड इसका सेकेंड वाला पार्ट और फोर्थ वाला पार्ट नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर से देखिए सेकेंड वाला पार्ट यहाँ पर ये है 10c। तो 10c 10 के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो 10 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये मैंने लिख लिया है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है 10 के साथ में वो c है। तो अब इस ट्रायंगल में थोड़ा करना पड़ेगा चेंज, मतलब अब इसका परपेंडिकुलर और हाइट बेस बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें मैं करता हूँ। देखिए एंगल सी है, तो इस ट्रायंगल में हम लोग एंगल सी देखेंगे। अब एंगल सी के सामने वाली जो साइड है वही वाई परपेंडिकुलर है, और जो सबसे बड़ी साइड वो तो हाइपोटेन्यूस ही रहेगी, और इधर वाली साइड जो है अब बेस बन जाएगी। ठीक है, अब हमें देखिए यहाँ पर से परपेंडिकुलर ऊपर रखेंगे यहाँ पर वैल्यू, तो इसके परपेंडिकुलर 8 है, और बेस नीचे रखेंगे यहाँ पर से, तो ये 15 है। तो इस प्रकार हमने 10c की वैल्यू फाइंड कर ली है 8/15। तो इसका पार्ट सेकेंड हमने सोल्व कर लिया है। अब हम लोग पार्ट फोर्थ सोल्व करेंगे, तो चलिए इसे यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फ्रेंड देखिए पार्ट फोर्थ में यहाँ पर साइन बी इंटू कॉस सी प्लस कॉस बी इंटू साइन सी, ये वैल्यू हम लोग फाइंड कर करके यहाँ पर रखेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको साइन बी और कॉस बी की वैल्यू फाइंड करके बताई है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये वैल्यूज अभी मैंने फाइंड की हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखिए कॉस सी की वैल्यू की नीड पड़ेगी और साइन सी की वैल्यू की नीड पड़ेगी। तो हम लोग कॉस सी और साइन सी की वैल्यू पता कर लेते हैं। कॉस सी की वैल्यू के लिए, कॉस के लिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लोग देखेंगे बेस जो है 15 है, इक्वल लगा करके लिख लेंगे, और हाइपोटेनियस 17 है ये। और cos c की वैल्यू हमने पता कर ली है 15/17। इसी प्रकार हम लोग साइन c की भी वैल्यू पता कर लेंगे। साइन इजिकल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए परपेंडिकुलर 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, और हाइपोटेनियस 17 है, तो 17 नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो हमने cos c और साइन c की भी वैल्यू पता कर ली है। और तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर साइन बी और साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए साइन बी की वैल्यू यहाँ पर है 15/17, तो यहाँ पे रख देंगे साइन बी की जगह पर 15/17। अब यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू देखिए अभी फाइंड की है 15/17, इंटू कर करके 15/17 लिख लेंगे, बीच में प्लस साइन लगा है लगा देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉस बी की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए कॉस बी की वैल्यू है 8/17, तो कॉस बी की जगह पर रख देंगे 8/17 इंटू। अब देखिए यहाँ पर साइन सी की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए साइन सी की वैल्यू अभी फाइंड की है जो कि 8/17 है, इंटू करेंगे 8/17 लिखेंगे। अब फ्रेंड इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे नीचे वाले नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 15 की कराएंगे तो यहाँ पर 225 आ जाएगा ऊपर, और नीचे डिनोमिनेटर में 17 इंटू 17 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 289 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो लिख लेते हैं इसे सिंप्लीफाई कर करके। बीच में प्लस साइन लगा है, बीच में प्लस साइन लगा दिया है। अब 8 की मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर से, तो 64 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर 17 इंटू 17 की जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो 289 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसे फ्रेंड सम कर लेंगे यहाँ पर। तो सम करने के लिए आप जानते हैं जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो इसे एक बार लिख लेते हैं और ऊपर वाले नंबरों को प्लस करके लिख लेते हैं। आगे यहाँ पर इक्वल लगाएंगे, जब 225 में 64 प्लस कर देंगे तो 289 हो जाएगा, और अपान में 289 था उसे मैंने लिख लिया है। अब ये 1 टाइम में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड यही इसका आंसर है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी मोर वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जरूर विजिट करें। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और
बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।